हेलो एवरीवन। हिंदी क्लब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं लेके आई हूँ एक खास वीडियो आपके लिए जो कि टेट और सीटेट से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के क्लास 8 के इतिहास के प्रश्न बैंकों की। तो चलिए शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है इसकी विषय सूची। अध्याय 1 में देखेंगे आधुनिक यूरोप का उदय। अध्याय 2 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना। अध्याय 3 में अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। अध्याय 4 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अध्याय 5 में भारतीय समाज में नए विचार। अध्याय 6 में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अध्याय 7 में देखेंगे भारतीय गणतंत्र की स्थापना। अध्याय 8 में देखेंगे छत्तीसगढ़ अध्ययन। अध्याय 1 है आधुनिक यूरोप का इतिहास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे इतिहास के काल विभाजन का मुख्य आधार है। इतिहास के काल विभाजन का मुख्य आधार क्या है? तो इसका मुख्य आधार है अध्ययन अध्यापन की सुविधा। बिल्कुल सही है, क्योंकि अध्ययन अध्यापन की सुविधा के आधार पे ही इतिहास के काल को विभाजित किया गया है। कौन कौन से ये काल थे? तो प्राचीन काल, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक काल। अगर ये 3 कालों में इतिहास को विभाजित नहीं किया जाता तो अध्ययन करने में और अध्यापन कराने में बहुत मुश्किलें आती। हम किसी भी घटना को अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि किस काल में कौन सी घटनाएं हुई हैं। तो देखा जाए तो ये अध्ययन की सुविधा के ख्याल से ही इतिहास के काल को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक काल की विशेषताएं हैं। आधुनिक काल की विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताएं हैं तर्क एवं बुद्धिवाद, नेक्स्ट है मानववाद और नवीन अन्वेषण। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि तर्क और वितर्क हर एक बातों में की जाती है। और मानववाद की बात कही जाए तो विश्व की प्रमुख जितने भी सभ्यताएं हैं सब में मानववाद पाया जाता है। और नवीन अन्वेषण की बात कही जाए तो नवीन अन्वेषण का मतलब होता है खोज, नए खोज। तो जितने भी खोज हुए हैं लगभग सभी आधुनिक काल में ही हुए हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आधुनिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। आधुनिक काल की जानकारी हमें लिखित इतिहास के रूप में भी प्राप्त होती है, आधुनिक संचार साधन के रूप में प्राप्त होती है और विभिन्न दस्तावेजों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बाइबिल का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया गया क्योंकि। बाइबिल का क्या मतलब है? बाइबिल का मतलब ये है कि ईसाई धर्म की प्रसिद्ध धर्म पुस्तक। बाइबिल उसे क्यों कहा जाता है? ईसाई धर्म की पुस्तक जो होती है उसे ही धर्म की जो पुस्तक होती है उसे बाइबिल कहा जाता है। तो बाइबिल का अनुवाद स्थानीय भाषा में क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि सभी लोगों को सारी भाषाएं नहीं आती है, तो इसीलिए इसका अनुवाद क्षेत्रीय भाषा में या फिर कहा जाए तो स्थानीय भाषा में किया गया, क्योंकि धर्म की बातों को सभी समझ सके, धर्म से सभी परिचित हो सके, इसलिए बाइबिल का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है मार्टिन लूथर धर्म गुरु थे। मार्टिन लूथर जो थे वो किसके धर्म गुरु थे? तो ईसाई धर्म के धर्म गुरु थे। नेक्स्ट है यूरोप एवं भारत के व्यापारिक मार्ग का मुख्य द्वार था। तो यूरोप एवं भारत के व्यापारिक मार्ग का मुख्य द्वार क्या था? तो इस्तंबुल था। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोपर्निकस एवं गैलीलियो ने किया। नेक्स्ट है यूरोप से अमेरिका पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। यूरोप से अमेरिका पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो कोलंबस जो था वही यूरोप से अमेरिका आया था समुद्री मार्ग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में हुई थी। नेक्स्ट है समुद्री मार्ग से होकर सर्वप्रथम कौन भारत आया था? तो समुद्री मार्ग से होकर सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आया था, और ये पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था, जो कि 17 मई 1498 में भारत आया था। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अध्याय 2 है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे पुर्तगाल के व्यापारी समुद्र मार्ग से भारत आए थे। तो पुर्तगाल के व्यापारी जो थे वो समुद्र मार्ग से भारत क्यों आए थे? तो वो व्यापार एवं धर्म प्रचार करने के लिए आए थे। व्यापार भी करने के लिए आए थे और साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार भी करने के लिए आए थे। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने भारत में अपनी राजधानी बनाई। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी राजधानी कहाँ बनाई?
तो गोवा में बनाई थी। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाई क्यों बनाई गोवा में अपनी राजधानी? क्योंकि जो गोवा था वो समुद्र के किनारे स्थित था और वो समुद्र के रास्ते से भारत आए थे, इसलिए वहाँ पे अपनी राजधानी वो बनाए थे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांसीसी मार्टिन ने शहर की स्थापना की। फ्रांसीसी मार्टिन ने किस शहर की स्थापना की? तो पांडिचेरी की स्थापना की। नेक्स्ट है, ब्रिटिश कारखाने को कहते हैं। ब्रिटिश कारखाने को क्या कहा जाता था? तो कोठी कहा जाता था। नेक्स्ट है, यूरोप मसालों के बदले भारत को देते थे। मसालों के बदले जो यूरोपीय व्यापारी थे और भारत से मसाले ले जाते थे, वो मसालों में क्या ले जाते थे? तो काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी यहाँ से ले जाया करते थे और उसके बदले क्या देते थे? तो सोना और चांदी देते थे। तो यूरोप व्यापारी मसालों के बदले सोना चांदी देते थे। नेक्स्ट है, डाक तार की स्थापना की। डाक तार की स्थापना किसने की? तो डाक तार की स्थापना डलहौजी ने की थी। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट अध्याय है हमारा अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, भारत में अंग्रेजों की आय का मुख्य साधन था। तो भारत में अंग्रेजों की आय का मुख्य साधन क्या था? तो वो साधन था भूमि कर, यानी जो भूमि कर वसूल कर अंग्रेजों को दिया जाता था वही उनकी आय का मुख्य साधन था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने महलवाड़ी, जमींदारी, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। तो ये तीनों व्यवस्था क्यों लागू की थी? तो किसानों से भूमि कर लेने के लिए की थी। नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रांत में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। ये व्यवस्था जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने वर्षों के लिए लागू की गई? तो 30 वर्षों के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे गाँव को कहते थे। पूरे गांव को क्या कहते थे? महल कहते थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता था? तो ढाका को कहा जाता था। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो ये वायसराय लिटन ने किया। वायसराय लिटन जो था वो 1878 में ये एक्ट लागू किया और इस एक्ट में था कि भारत में भारतीय भाषाओं में जो भी पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्र छपते हैं उसमें अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक बात लिखी जाती है जिससे भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ असंतोष पैदा हो, तो अगर ऐसा पाया जाएगा उस समाचार पत्र में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ पाया जाएगा तो प्रेस प्रिंटिंग सहित उनकी सारी संपत्तियां जब्त कर ली जाएगी और उनके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यही था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मैकाले शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य था। मैकाले शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की मानसिकता को शासन के पक्ष में करना, यानी भारत के लोगों की जो सोच थी उसको शासन के पक्ष में करना, यही थी मैकाले शिक्षा पद्धति का उद्देश्य। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य था प्रेस पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन कहे जाते हैं? तो पंडित माधवराव सप्रे कहे जाते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संगठित विद्रोह हुआ। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संगठित विद्रोह कब हुआ? तो वो 1857 में हुआ। नेक्स्ट है, 1857 के प्रथम क्रांतिकारी थे। 1857 के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो वो मंगल पांडे थे। नेक्स्ट है, प्रथम सिपाही विद्रोह आरंभ हुआ। प्रथम सिपाही विद्रोह कब आरंभ हुआ? कहाँ आरंभ हुआ? तो ये मेरठ छावनी से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
सन 1857 में सिपाही विद्रोह का दिल्ली में नेतृत्व किया। किसने सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर को सिपाहियों ने अपना नेता घोषित किया था। अंग्रेज़ों को हटाने के बाद अंग्रेज़ों का जो शासन था दिल्ली पे, तो वो अंग्रेज़ों का शासन, वो विद्रोह जब शुरू हुआ, 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, तो वो वहाँ से दिल्ली से अंग्रेज़ों का शासन हटाया गया और बहादुर शाह जफर को वो सिपाही जो थे अपने नेता घोषित किए और उन्होंने ही, बहादुर शाह जफर ने ही सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शहीद थे। तो कौन थे वो? तो वीर नारायण सिंह जो थे वो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शहीद थे। नेक्स्ट है वीर नारायण सिंह का जन्म स्थान है। वीर नारायण सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो उनका जन्म स्थान है सोना खान में। तो इसी के साथ ये भी चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट अध्याय है भारतीय समाज में नए विचार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, गुरु घासीदास जी ने पंथ चलाया। गुरु घासीदास जी ने कौन सा पंथ चलाया? तो सतनाम पंथ चलाया। नेक्स्ट है पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। इसके अग्रदूत कौन कहलाए थे? तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है बालिकाओं के लिए प्रथम स्कूल खोला। बालिकाओं के लिए प्रथम स्कूल किसने खोला? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खोला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, शारदा सदन का मुख्य उद्देश्य था। शारदा सदन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विधवा महिलाओं को शिक्षित करना। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट अध्याय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं, अंग्रेजों के पक्षपात पूर्ण आर्थिक नीति के कारण, भारतीयों के शोषण के कारण और जातीय भेदभाव के कारण। तो देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश एसोसिएशन, मुंबई एसोसिएशन, मद्रास एसोसिएशन की मुख्य मांगे थी। तो इन तीनों एसोसिएशन की मुख्य मांगे क्या थी? तो उनकी मांगे थी कि सरकार में भारतीयों की भी भागीदारी हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सन 1900 एवं 1906 में छत्तीसगढ़ में जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए उनके नाम थे। उनके क्या नाम थे जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे? तो उनके नाम थे छत्तीसगढ़ मित्र एवं हिंद केसरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लोकमान्य तिलक का नारा था। लोकमान्य तिलक का नारा क्या था? तो उनका नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ मित्र नामक समाचार पत्र के संपादक थे। तो कौन थे इनके संपादक? तो उनके संपादक थे पंडित माधवराव सप्रे। नेक्स्ट है होम रूलर आंदोलन का आरंभ किया। किसने आरंभ किया था होम रूलर आंदोलन का? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सन 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित किया गया। सन 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहाँ पारित किया गया? तो ये इंग्लैंड की सदन में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था। तो नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के सभी अत्याचारों एवं न्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करना। तो इसी के साथ ये भी चैप्टर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अध्याय है भारतीय गणतंत्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, सन 1946 में भारत छोड़ो की घोषणा की। तो सन 1946 में भारत छोड़ो की घोषणा किसने की थी? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया। अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देशी रियासतों का विलय किया गया। देशी रियासतों का विलय किसके द्वारा किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सीधी कार्रवाई दिवस किन
यहाँ पे किनके द्वारा होगा, किनके द्वारा घोषित किया गया, तो वो मुस्लिम लीग के द्वारा घोषित किया गया था। सीधी कार्रवाई का मतलब है, सीधी कार्रवाई को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जब अलग इस्लाम राष्ट्र के लिए चलाया गया हिंसा था, जब मुस्लिम लीग के द्वारा अलग राष्ट्र के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, उसी को सीधी कार्रवाई कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया गया। तो सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किस तिथि को किया गया था, तो 16 अगस्त 1946 को किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सीधी कार्रवाई दिवस के कारण भारत में क्या हुआ। तो सीधी कार्रवाई दिवस के कारण भारत में क्या हुआ था, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। जब अलग राष्ट्र की, मुस्लिम राष्ट्र की घोषणा की बात कही गई थी, जब आंदोलन चलाया गया तो स्वाभाविक है सांप्रदायिक दंगे होंगे। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ब, सांप्रदायिक दंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान के पृथक राष्ट्र में शामिल हुए। पाकिस्तान के पृथक राष्ट्र में कौन शामिल हुए थे, तो पश्चिम पंजाब हुआ था, पूर्वी बंगाल हुआ था और सिंध हुआ था। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट अध्याय है हमारा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा किसके काल में पड़ा, तो कलचुरी काल में पड़ा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के रामगिरी, सीता बेंगरा, भीम खोज स्थान संबंधित है। तो ये तीनों स्थान जो है वो किससे संबंधित है, तो वो रामायण और महाभारत काल से संबंधित है। नेक्स्ट है ताला गाँव प्रसिद्ध है। ताला गाँव क्यों प्रसिद्ध है, तो वो रुद्र शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ताला गाँव जो है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का तीर्थ प्रयाग है। छत्तीसगढ़ का तीर्थ प्रयाग कौन है, तो राजिम है। राजिम जो है वो महानदी के तट पर स्थित है और वहाँ पे महानदी, पैरी नदी और सोडू नदी का संगम होने के कारण यह स्थान छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम कहलाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में आदि मानव सभ्यता के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। तो रायगढ़ के पास सिंगननपुर में मानव सभ्यता के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ है, तो सरगुजा में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, महाकवि कालिदास ने रचना की। महाकवि कालिदास ने किसकी रचना की, तो वो मेघदूत की रचना की। मेघदूत का मतलब महाकवि द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है है। और इसमें जो मेघदूत में यक्ष की कथाएं हैं। नेक्स्ट है कालिदास ने मेघदूत काव्य की रचना की। कालिदास ने मेघदूत काव्य की रचना कहाँ की, तो सरगुजा जिले के प्राचीनतम नाट्यशाला में की। नेक्स्ट है पांडुका गांव के सिरकट्टी में पाए गए। पांडुका गांव के सिरकट्टी में क्या पाए गए, तो वहाँ बंदरगाह के अवशेष पाए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस कवि का संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है, तो कालिदास का संबंध छत्तीसगढ़ से रहा है। नेक्स्ट है सबसे अधिक वर्ष तक शासन करने वाले राजवंश था। कौन था सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला, तो है वंशी राजाओं का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सन 1854 से 1857 तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो 1854 से 1857 तक किसने शासन किया था, तो अंग्रेजों ने शासन किया था। तो इस प्रकार देखते हैं कि पूरा क्लास 8 का हिस्ट्री समाप्त होता है और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।